बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास के मैथ्स के ऑनलाइन लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 आपका है फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। फाइनेंशियल मतलब माली, अरिथमेटिक्स हिसाब किताब। तो इसमें हम लोगों ने बात करनी है माली हिसाब किताब के बारे में। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं एक्सरसाइजेस से पहले, वो है आपके पास टैक्स। टैक्स क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। देखिए, एक मुल्क की गवर्नमेंट होती है, उसको उसका निज़ाम चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अब गवर्नमेंट वो अमाउंट जो उस मुल्क के रहायशी होते हैं उनसे वसूल करती है और उसके बदले में उन्हें क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। यानी अगर आपको आपके इलाके में रोड बन रहे हैं, ठीक है, गलियां बन रही हैं, या और जितने भी तरक्याती काम हो रहे होते हैं, वो असल में आप लोगों का अपना ही टैक्स का दिया हुआ पैसा होता है जो गवर्नमेंट आप पर लगा रही होती है आपकी बेसिक ज़रूरियात को पूरे करने के लिए। तो टैक्स वो रकम है जो एक गवर्नमेंट एक मुल्क के रहायशियों पर चार्ज करती है और उस रकम के बदले में उन लोगों की फलाह व बहबूद के काम करती है। अब टैक्स मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, तो अभी हम 2 तरह के टैक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर को आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी हम जिन 2 टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं उनमें से पहला है प्रॉपर्टी टैक्स। नाम से जाहिर है प्रॉपर्टी पे लगने वाला टैक्स, ठीक है। तो ये कौन सा टैक्स होगा? अ टैक्स दैट इज पेड ऑन बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी चीज़ जो आप ख़रीदते हैं या जो आप बेचते हैं उस पर भी टैक्स लागू होते हैं। जितनी चीज़ें हम अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़्यादातर चीज़ों पर कहीं ना कोई टैक्स ज़रूर लगा होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी टैक्स वो टैक्स है जो आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर ख़रीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लागू होता है वो कौन सा टैक्स होता है? वो आपके पास होता है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी ख़रीदने पे या बेचने पे जो टैक्स दिया जा रहा होता है वो कौन सा टैक्स है? प्रॉपर्टी टैक्स। दूसरा जो टैक्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है वो है जनरल सेल टैक्स। जनरल का मतलब होता है अमूमी, सेल टैक्स। अब देखें, ये भी सेल टैक्स ही था, प्रॉपर्टीज के ऊपर जो लग रहा था। जनरल सेल टैक्स हुआ है प्रॉपर्टी के अलावा बाकी चीज़ों पे जो टैक्स लग रहा होता है वो कौन सा होता है? जनरल सेल टैक्स लग रहा होता है, ठीक है। तो जनरल सेल टैक्स कहाँ होगा? टैक्स दैट इज पेड बाय बायर टू सेलर एट टाइम ऑफ बाइंग। जनरल सेल टैक्स वो सेल टैक्स है, ठीक है, जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को ख़रीदने के वक़्त लागू हो रहा होता है। ये वो टैक्स है जो पेड करता है बायर, सेलर को, ख़रीदार
बेचने वाले को जो टैक्स दे रहा होता है वो कौन सा टैक्स होता है आपके पास? वो आपके पास जनरल सेल टैक्स होता है, ठीक है। और पाकिस्तान में जनरल सेल टैक्स की जो नॉर्मल रेशियो है वो कितनी है? 16%, ठीक है। 16% ऑफ द गुड्स, जो चीज़ होगी उस पर 16% क्या होगा? जनरल सेल टैक्स लागू होगा। यानी जो हमें प्राइस दी जाती है या जो प्राइस हम एक्चुअल पे कर रहे होते हैं वो एक्चुअल प्राइस जो मैन्युफैक्चरर की प्राइस होती है और टैक्स मिला के हमें मिल रही होती है। तो हम जो भी प्राइस चीज़ों पर दे रहे होते हैं वो ओरिजिनल प्राइस में टैक्सेस शामिल करके दी जा रही होती है। तो ये तो थोड़ा सा कंसेप्ट था टैक्सेस का और उसकी 2 टाइप्स का। आगे हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, फर्दर इसको एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1। कैलकुलेट द प्राइस, वो प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है दैट अ कस्टमर हैज़ टू पे, जो एक ग्राहक को देनी पड़ेगी फॉर ईच आर्टिकल, हर चीज़ के लिए, विथ 16% GST। GST का मतलब होता है जनरल सेल टैक्स, ठीक है। उसकी रेट आपको बताया है कि नॉर्मली 16% ही यूज़ हो रहा होता है। अगर रेट न भी बताया जाए तो आपने उसको कितना लेना है? 16% लेना है। तो पहली जो आपको वैल्यू दी गई है वो है फुटबॉल पे। एक फुटबॉल है, उसकी ओरिजिनल प्राइस आपके पास कितनी है? 800 है, ठीक है। प्राइस ऑफ फुटबॉल 800, ठीक है। जनरल सेल टैक्स कितने हैं जी आपके पास? 16%, ठीक है। अब इसके हिसाब से टैक्स कितना आ जाएगा? 16/100 मल्टीप्लाई बाय 800, 2 0 से कैंसिल हो गए। 16 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये आपके पास 16 और 8 मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएंगे 128। अब देखें एक्चुअल प्राइस, यानी जो कंपनी बना के भेज रही है, कंपनी ने एक फुटबॉल की प्राइस रखी है 800। अब जब वो मार्केट में आता है तो गवर्नमेंट का एक टैक्स लागू हो जाता है, जनरल सेल टैक्स। अब वो जो जनरल सेल टैक्स है उसकी प्राइस है 16%। अब 800 पे 16% के हिसाब से कितना टैक्स बन गया? 128। अब जो एक्चुअल प्राइस एक बायर को देनी पड़ेगी, एक खरीदार को देनी पड़ेगी, वो क्या होगी? प्राइस that a customer will pay। वो प्राइस जो एक कस्टमर पे करेगा वो एक्चुअल प्राइस प्लस जर्नल सेल टैक्स, असल प्राइस पे जो जर्नल सेल टैक्स लागू होगा उससे मिला के जो प्राइस बनेगी वो एक कस्टमर को पे करनी होगी।
तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 800 प्लस 128 829। तो देखें एक फुटबॉल जो कंपनी से 800 का मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है, मार्केट में जब पहुंचेगा तो टैक्स लगने के बाद एक ख़रीदार उसको कितने में ख़रीदेगा 928 रुपीज़ में उसको ख़रीदेगा। आगे इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। एक रैकेट है, इसकी प्राइस है 1250। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ रैकेट्स इक्वल 1250। जीएसटी कितने है 16%। अब 16% किसका है, इसके है ना, तो ये क्या आ जाएगा 16/100 मल्टीप्लाई बाय 1250। एक ज़ीरो आपने एक ज़ीरो से कैंसिल कर देने। अब 10 है, इधर क्या है आपके पास 16 है, दोनों पे 2 का टेबल जाता है, 2 5 टाइम 10, 2 8 टाइम 16। 125 और 5 दोनों पे 5 का टेबल जाता है। अब 125 और 5 2s are 10, 2 5 आ गया, 5 5s are 25। तो 5 1 5 525 टाइम आपके पास क्या आ गया 125। कौन सी वैल्यूज़ अब आपके पास पीछे बच गई हैं 25 और 8, 25 और 8 जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 200। तो देखें जैसे जैसे मार्केट जैसे जैसे एक्चुअल प्राइस बढ़ती जाएगी उस पर जो लागू सेल टैक्स है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें फुटबॉल उसकी प्राइस थी 800, उस पर हमें टैक्स देना पड़ा 128 रुपीज़। यहाँ पे एक रैकेट की प्राइस है 1250, तो उस पे जो सेल टैक्स देना पड़ेगा वो कितना होगा 200 होगा। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बढ़ती जाएगी सेल टैक्स भी उसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो ये अब देखें आपके पास जो प्राइस दैट कस्टमर विल पे, वो कीमत जो एक कस्टमर ने अदा करनी है वो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और उस पर लगने वाला सेल टैक्स मिला के पे करनी है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1250 प्लस 200। इसको आप ऐड कर लें आपस में। तो ये आपके पास प्राइस कितनी आ रही है 1450। तो कस्टमर को एक रैकेट ख़रीदने के लिए कितनी प्राइस देनी पड़ेगी 1450 रुपीज़ देने पड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। एक हॉकी है और उसकी प्राइस है आपके पास 1650 RS, ठीक है। अब प्राइस ऑफ हॉकी कितनी है आपके पास 1650। जर्नल सेल टैक्स इस पर कितने हैं 16% है ना। अब 16% 1650 का कितना बनता है उसको हम फाइंड करते हैं। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गए, 2 5s are 10, 2 8s are 16। अब 165 और 5 आपस में डिवाइड करवा दें,
5 3 ज़ार 15 1 5 इसी तरह से आ गया 5 3 ज़ार 15 कितनी टाइम गया है 33 टाइम गया। अब देखें आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक 8 बच गया, एक 33 बच गया। 33 और 8 को आप मल्टीप्लाई करा दें, ये आपके पास कितना आ चुका है 264। तो सेल टैक्स उस हाकी पे में कितना देना पड़ेगा 264 रुपीज़ एक्स्ट्रा टैक्स की मद में हमें देने पड़ेंगे। तो जो प्राइस दैट कस्टमर विल पे, देखें एक्चुअल प्राइस कितनी थी, जो कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग प्राइस थी वो थी 1650। इसमें आपने जो टैक्स की वैल्यू आ रही है वो ऐड कर देनी है, इसको आप आपस में ऐड कर दें। और ये आपके पास आ जाएगा 1914। तो ये आपके पास इसका सलूशन आ चुका है। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, पार्ट नंबर 4। एक बैट है और उसकी प्राइस आपके पास है 2100 RS या 2100 रुपी। सॉल्यूशन, प्राइस ऑफ बैट कितनी है 2100। GST कितना है 16% है ना, 16/100 मल्टीप्लाई बाय 2100, 20 से कट गए 16 × 21। तो ये आपके पास कितना आ चुका है 336। तो कितना जर्नल सेल टैक्स हमें देना पड़ेगा 336 रुपीज़। अब जो एक्चुअल प्राइस कस्टमर ने पे करनी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस प्लस सेल टैक्स। इसको आप आपस में ऐड कर लें। ₹2436 एक कस्टमर को पे करने हैं एक बैट खरीदने के लिए, जिसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या थी 2100 थी, उस पर 336 का टैक्स लगा है, तो उसने ये अमाउंट पे करनी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपका एंड हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और आगे फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।